हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। राजस्थान जेईएन की जो हमारी वैकेंसी है आरएसएम एसएसबी जेई, इसके लिए हमारी जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल क्या है, इसके 20 वीडियोज़ हैं टोटल, ठीक है। और 13 वीडियो टोटल अपलोड किए जा चुके हैं। ये हमारा 14th वीडियो है। तो आप ये समझ सकते हैं आरएसएम एसएसबी जेई की सीरीज़ का ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। और या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसका ये 4th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 4th पार्ट है, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक और सीरीज चल रही है, अगर नहीं देखी आपने तो जरूर देखना, 5000 एमसीक्यूज की, ठीक है ना, जिसमें हम 5000 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इन 5000 क्वेश्चंस को हम किस तरह से कर रहे हैं कि पहले मैं क्या करता हूं, आपको उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसे कंप्लीट करवाता हूं और उसके साथ में फिर मैं एमसीक्यूज करता हूं। एमसीक्यूज क्या होते हैं? बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ वर्षा होती है। ऑप्शन है आपके सामने, अरब सागरीय चक्रवात से, भूमध्य सागरीय चक्रवात से, बंगाल खाड़ीय मानसून से, या प्रत्यावर्ती मानसून से। 4 ऑप्शन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भूमध्य सागरीय चक्रवात से। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने वाली, वो समझ लेते हैं। देखिए, राजस्थान जो है, उस राजस्थान में क्या है कि जो शीतकालीन वर्षा जो होती है, यानी आप कह सकते हो कि सर्दी जो पड़ती है हमारी, उस सर्दी के समय पर जो बारिश होती है सर्दियों में, वो वर्षा जो होती है वो किसकी वजह से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। उसकी वजह से क्या होता है, पश्चिमी दिशा से आने वाली जो पवनें होती है वो अपने साथ में क्या होता है, पानी लेकर आती है, बारिश लेकर आती है, मानसून लेकर आती है। या फिर आप ये कह सकते हो भूमध्य सागरीय चक्रवात ना हो ऑप्शन में, तो ये भी हो सकता है पश्चिमी विक्षोभ। तो आपसे अगर मैं बोलता हूं कि शीतकालीन वर्षा जो होती है राजस्थान में, जिसको यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावठ। शीतकालीन वर्षा को ही मावठ बोला जाता है राजस्थान में। ये जो मावठ होती है इसका कारण क्या है? भूमध्य सागरीय पवनें, भूमध्य सागरीय चक्रवात या फिर पश्चिमी विक्षोभ, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका बारे में आप अगर पढ़ते हैं, अगर आपको याद रखते हैं तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि राजस्थान में जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो बारिश होती है वो होती है अरब सागरीय मानसून से। ध्यान रखना, पहली बारिश जो होगी मानसून की वो अरब सागर की तरफ से होगी, अरब सागरीय मानसून की तरफ से होगी। लेकिन जो सर्वाधिक बारिश होती है वो किसी वजह से होती है? वो होती है बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून आते हैं या जो पवनें चलती है उनकी वजह से। तो मैक्सिमम बारिश तो होने वाली है बंगाल की खाड़ी से, पहली बारिश अरब सागरीय मानसून से, और जो सर्दियों में बारिश होगी वो होगी भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनसे। तो 3 चीजें हैं, तीनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये 3 चीजें अलग अलग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? 4 ऑप्शन है, चावल गन्ना, मूंगफली सरसों, कपास मक्का, गेहूं चना। तो कृषि से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कौन सी मिट्टी में कौन सी कृषि है, किसकी कौन सी मंडी है। ये भी मैंने आपको थोड़ा बहुत ट्रायल, आपको हिंट वगैरह दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कपास और मक्का। जो मिश्रित मिट्टी है राजस्थान की, जिसमें लाल काली मिश्रित मिट्टी है, उसमें कौन होता है? कपास और मक्का जो है, ये दोनों होते हैं। अगर आपको पता है, याद है, मैंने आपको बोला था कि किन्नू की जो मंडी है वो कहां पर है। एग्जाम में पूछते हैं किन्नू की मंडी जो लगती है राजस्थान में कहां लगती है, कहां की फेमस मंडी है किन्नू की। तो कमेंट करके बताना किन्नू की मंडी है कहां लगती है। ये मैंने आपको पहले भी मैंने बताया है। तो अब आपका दायित्व है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर करें कमेंट सेक्शन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं? कौन से मैं वन की बात कर रहा हूं? मैं शुष्क सागवान वन की बात कर रहा हूं। 4 ऑप्शन है, राजसमंद, बांसवाड़ा, सिरोही और कोटा। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। शुष्क सागवान वन जो है वो बांसवाड़ा में है। तो अब ये यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि वनस्पति जो है राजस्थान में, जो वनस्पति है उनको अलग अलग प्रकार के वनों में बांटा हुआ है। वनस्पति के अनुसार राजस्थान जो है प्रदेश है उसमें अलग अलग तरह के वन है। कौन कौन से वन है? टोटल 5 टाइप के वन है। पहला तो है आपका शुष्क सागवान वन, दूसरा है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोंक वन। ध्यान रखना, ये धोंक लिखा हुआ, धोंक वन। तीसरा है आपका उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन। चौथा है आपका उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। और पांचवा है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये टोटल 5 टाइप, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5000 एमसीक्यू की जो सीरीज होगी उसमें
लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो शुष्क सागवान वन है इनसे रिलेटेड ये कहाँ है। तो सर्वाधिक जो शुष्क सागवान वन है वो दक्षिण वाले भाग में। दक्षिण वाले भाग में कौन कौन सी जगह पर है, खासकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो एरिया है उसमें ज्यादातर है। उसके अलावा उसके आसपास के क्षेत्रों में जैसे प्रतापगढ़ है, बारा है, कोटा है, या दक्षिण उदयपुर वाला जो क्षेत्र है इसमें आपको शुष्क सागवान वन देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। अगर ऑप्शन में डूंगरपुर होता तो डूंगरपुर या बांसवाड़ा दोनों में से कोई एक आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। आगे चल के हम क्या करने वाले हैं, जलवायु खंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी आपके पास 4 ऑप्शन है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान, यहां मैदान आएगा, क्या आएगा, यहां पे मैदान लिखा है, क्या लिखा है, मैदान लिखा हुआ है, आर्द्र दक्षिणी मैदान या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी जो मैदान है यहां पर क्या होता है, 2/3 जो प्रोडक्शन है चावल का वो होता है। आपको पता है चावल के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आर्द्र दक्षिणी मैदान है, यहां पर आपका 2/3 क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवात नस्ल के गोवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। अब यहां पर लिखा हुआ है मेवात। अगर आपको मेवात के बारे में नहीं पता है तो मेवात जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र कौन सा है, अलवर भरतपुर धौलपुर वाला जो एरिया है वो मेवात क्षेत्र में आता है। तो इसके आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हो इस बेसिस पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अगर आपको पता है मेवाती क्षेत्र कौन सा है तो। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके अलावा भी याद रखनी है कि गोवंश से रिलेटेड क्या है कि बस्सी जो है, बस्सी कहां पर, जयपुर में जो बस्सी है वहां पर बस्सी में प्रजनन केंद्र एवं प्रदेश का पहला सीमन बैंक है। गोवंश के बारे में बात कर रहा हूं मैं, किसके बारे में, गोवंश से रिलेटेड ये डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां पे 2-3 बार पूछा जा चुका है। ये क्योंकि प्रदेश का पहला सीमन बैंक है, यहां पर प्रजनन केंद्र है, और पहला सीमन बैंक है कहां पर, बस्सी में। कहां है ये, जयपुर में है, जयपुर जिले में पड़ता है बस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत कितना है। यानी दोबारा पढ़ देता हूं क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। जो सिंचित क्षेत्र है नहरों के द्वारा वो कितना है। ये वर्ष 2013 और 14 में जो पेपर है जो हुआ था, 16 में जो पेपर हुआ था तो उसमें 13 और 14 के आंकड़ों के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29.75%, इतना आपका सिंचित होता है नहरों के द्वारा। करंट डेटा जो है अभी जो वर्तमान में जो आपको इंपॉर्टेंट डेटा होंगे उनका वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत युग्म को छांटी। इनमें से जो असंगत है वो बताना है। एक तरफ आपको दिया हुआ है नदी घाटी परियोजना और दूसरी तरफ दिया हुआ है सहयोगी राज्य। जैसे कि भाखड़ा नांगल जो डैम है उससे रिलेटेड कौन है, चंबल परियोजना से कौन है, व्यास परियोजना, माई बजाज सागर, इनसे रिलेटेड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो पहली बात करते हैं भाखल नांगल, जो भाखड़ा नांगल डैम है ये 3 राज्यों से मिलकर बना है। कौन कौन से राज्य इसका फायदा उठा रहे हैं, लाभ कौन कौन ले रहा है इसका, सहयोगी राज्य कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का कौन सा जिला है लाभान्वित, हनुमानगढ़ जिला है वो इसका लाभ ले रहा है। इसके अलावा चंबल जो परियोजना है इसमें किस किस के बीच में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और खास बात यह है कि इनका 50-50% शेयर है, मतलब 50-50% लाभ उठा रहे हैं इसका। ये व्यास नदी का जो इन्होंने दिया हुआ है व्यास का, वो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है गलत, ये इनका सुमेलित नहीं है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं माही बजाज सागर की। तो माही बजाज सागर क्या है, गुजरात और राजस्थान दोनों इसका फायदा उठा रहे, दोनों यहाँ का पानी है उसका यूज करें। लेकिन हिस्सेदारी की बात करें तो 55% हिस्सेदारी तो गुजरात के पास है और राजस्थान के पास कितनी है, 45%। और राजस्थान की हिस्सेदारी जो है वो थोड़ी कम है गुजरात के मुकाबले। तो ये इंपॉर्टेंट बातें ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है, खांदू, बोरखेड़ा, घाटोल या कड़ाना। जो माही बजाज सागर है ये कहां है, बांसवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है, बांसवाड़ा। तो याद रखना अगर आपसे तहसील पूछता है माही बजाज सागर किस तहसील में तो बोरखेड़ा तहसील है। जिला पूछता है तो बांसवाड़ा, गांव पूछता है तो लोहरिया गांव। कौन सा गांव, लोहरिया गांव। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, राज्य का, राजस्थान राज्य का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है, माही बजाज है। 3109 मीटर इसकी लंबाई है, 3109 मीटर इसकी लंबाई है। सबसे लंबा बांध कौन सा है, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है। तो टोटल जो आपका भूजल है उसकी प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत हम काम में ले रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 50%। लगभग हम कितना, 50% हम अपना काम में ले रहे हैं जो अभी अवेलेबल है उसका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 12, इस पर कौन कौन से नगर स्थित हैं? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, सीकर, बीकानेर, जयपुर, नागौर, जोधपुर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे नेशनल हाईवे जितने भी हैं, परिवहन है, परिवहन का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में परिवहन के क्या है, जो नाम वाम चेंज कर दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट जो है वो नए नाम वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो परिवहन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ बातें वो याद रखना। जो आपका नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है 12 नंबर, वो किन किन जिलों से होकर गुजरता है? जयपुर, बूंदी, झालावाड़ तो है, इसके अलावा और कौन कौन से हैं? टोंक है, कोटा है, भोपाल है, जबलपुर है। ये जो पार्ट है ये किसमें है? ये एमपी में है। ये एमपी में जाके जुड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो ये पूछ लेते हैं कि नेशनल हाईवे जो है, यह नेशनल हाईवे यानी कि 12 नंबर का जो नेशनल हाईवे है, ये 2 राज्यों की राजधानी को जोड़ता है। कौन कौन से राज्य? एक तो राजस्थान, राजस्थान का जो जयपुर है उसको किससे जोड़ता है? मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, इनको आपस में जोड़ता है। तो ये इसकी खास बात है नेशनल हाईवे 12 की, ये आपको याद रखनी है। अगर किसी को पता हो कि नेशनल हाईवे जो 12 है इसका जो नाम परिवर्तन हुआ था वो नाम क्या है नया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपके लिए चैलेंज है, ये आपके लिए होमवर्क एक तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था, 14 नंबर का ये हमारा वीडियो था और ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं 15 नंबर के वीडियो में। पार्ट 15 आपको मिल जाएगा कल, ठीक है, इसी टाइम पर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट का, और मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए बात ऐसी है कि आप और कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे लिए, तो इतना तो एटलीस्ट कर दीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, जहाँ पे भी आपको लगता हो कि इस वीडियो की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो उसे आप जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता हो कि हाँ ये वीडियो जो है वो काम का है, इससे अगर इस वीडियो को अगर कोई देखता है तो उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरी अदर जो सीरीज चल रही है 5000 एमसीक्यू राजस्थान जीके की, उसे आप देख सकते हैं, या टेक्निकल के जो वीडियो सिविल इंजीनियरिंग के सभी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान जेईई के लिए, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।